हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबों को परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, एक और नया दिन, आमीन, एक और नया सप्ताह, आमीन, एक और नया महीना देकर उसने हमें आशीषित किया है। आमीन, आमीन। हालेलुया। वचन कहता है हम नाश नहीं हुए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भक्त कहता है जो भलाई, जो उपकार उसने मेरे जीवन में किया है, उसके बदले मैं उसे क्या दूं। भक्त कहता है उद्धार का कटोरा उठाकर मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। आमीन, हालेलुया। उसकी महिमा के लिए उसने मैं बनाया है, आमीन, उसकी महिमा के लिए उसने मैं रचा है। आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हालेलुया, सब मिलकर आशा के साथ हम प्रभु की आराधना करें। आमीन। कारण क्या है? संसार के लिए आशा नहीं है, लेकिन मेरे और आपके लिए एक आशा है। आमीन। उसने हमें अनंत जीवन का एक आशा और निश्चय दिया है। आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। Thank you, Jesus। उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे। उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वह है, हमारा वह देश जो अद्भुत है। स्वर्गीय देश उत्तम भी वह है, हमारा वह देश जो अद्भुत है। पिता को भाया है हमें एक राज्य दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। पिता को भाया है हमें एक राज्य दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे। उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। अद्भुत नगर वह है, ईश्वर की रचना है। दृढ़ता से देव डाली, स्थिर भी किया है। अद्भुत नगर वह है, ईश्वर की रचना है। दृढ़ता से देव डाली, स्थिर भी किया है। जाएंगे सब देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे। उत्तम देश में जरूर रहेंगे, आशा और निश्चय के साथ। पवित्र नगर वह है, धार्मिकता रहती है। स्वर्गीय स्वभाव से तैयारी किया है। पवित्र नगर वह है, धार्मिकता रहती है। स्वर्गीय स्वभाव से तैयारी किया है। जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे। उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। सनातन राज्य वह है, युगान युग रहे, रहेंगे सदा उसमें।
है। आमीन। युग भर रहेंगे सदा उसमें, जिनको उसने चुना है। जाएंगे देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे। हमारा जीवन है प्रभु को देखेंगे, आशा के साथ, विश्वास के साथ, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे। हमारा जीवन है, जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम देश में जरूर, आशा के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु के साथ हम जरूर। युगान युग, युगान युगान जाएंगे उत्तम देश में जरूर। यस, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे। हमारा जीवन है, हमें प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे। हमारा जीवन है, जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। गाइए आशा के साथ, जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। हालेलुया, हालेलुया। यस, तुम्हारे आनंद का समय होगा, तुम्हारे मिलन का समय होगा, जब अपने प्रभु को मुखामुख देखेंगे। यस, ओ नाथा, ओ नाथा, उस सियोन देश में, उस सियोन देश की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। सियोन देश हमारा है देश, हक के साथ रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, हालेलुया,
हमारा देश है, वो अपना देश है, वो हमारा घर है। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा वो आशा बढ़ने पाए। Yes. जाएंगे हम अपने देश और क्या करेंगे? हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को उठाते हुए यस हालेलुया हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश ओ दादा वो आशा बढ़ने पाए। यस जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वो जरूर आएगा, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा आशा के साथ यस जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दादा वो आता है,
वो आ रहा है, उसके आने का वायदा पूरा होगा। हालेलुया। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर वो शीघ्र आ रहा है। वो कहता है मैं आता हूं। क्या कलीसिया ये कहेगी? हाँ प्रभु तू आ, शीघ्र आ। ओ लॉर्ड, सेनाओं का यहोवा प्रभु महान आता है, सर्वशक्तिमान आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। वो जल्दा रहा है, वो कलीसिया वो जल्दा रहा है, आता है। वो कहता है आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। हे मेरी दुल्हन, हे मेरी कलीसिया, तुझे लेने के लिए मैं शीघ्र आ रहा हूँ, आता हूँ। कलीसिया कहे अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा। दुल्हन कहे अभी जा, अभी जा। अब 10 और देर न करे, अभी जा, अभी जा। आता है, आता है। सारी परिस्थितियां हमसे ये पुकार पुकार कर कहता है, संसार की सारी घटनाएं ये घोषित कर रहा है कि वो आता है, वो आ रहा है, आता है। बाढ़ हो, भूकंप हो, अकाल हो, महामारी हो, ये सारी परिस्थितियां कहता है आता है, आता है, आता है, आता है। वो भी मिलने के लिए, वो भी हमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। क्या हमारे अंदर वो तड़प है? भक्त कहता है जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, हाँ प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं। वो भूख, वो प्यास, वो तड़प, वो जलन, वो कहता है आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। हे मेरी दुल्हन, हे मेरी कलीसिया, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। क्या कलीसिया कहेगी, दुल्हन कहेगी अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, बस अभी जा। अब और देर न कर, बस अब और देर न कर, अभी जा, अभी जा। और हम क्या करेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद। हमारे दुल्हे, आमीन, आमीन। Thank you। हमारे प्रभु, हमारे मसीहा धन्यवाद राजा। हाँ, स्तोत्रम, स्तोत्रम, तो स्तोत्रम। चलता, आमीन। तो शीघ्र आ। Yes, Lord. Hallelujah। धन्यवाद। तेरे आगमन के लिए मैं तैयार कर। आमीन। Hallelujah। जबकि संसार के हर एक घटनाएं तेरे आगमन को पुकार पुकार कर घोषित करते समय राजा, राजा, जल्दी आ पिता। जल्दी आ। आमीन। दुआ, तेरे आगमन के लिए मैं तैयार कर। हाँ प्रभु, हम तेरा स्वागत करते हैं। हाँ प्रभु, हमें और शुद्ध कर, हमें और पवित्र कर। तू एक कुंवारी, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, दाग रहित, झुर्री रहित अपनी पवित्र कुंवारी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। हमें तैयार कर प्रभु। हाँ प्रभु, पवित्रता के द्वारा अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए तू हमारी सहायता कर। सारी महिमा और सारा आदर हम केवल और केवल तुझी को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हर एक परमेश्वर के बच्चों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। आमेन। हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर शीघ्र आ रहा है। आमेन। संसार की हर एक घटनाएं चीख चीख कर ये पुकार रहा है कि वो शीघ्र आ रहा है। आमेन। लेकिन क्या हम तैयार हैं? यस, क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। हम भी तैयार हो जाएं, हमारे परिवार बच्चों को भी तैयार करें, कलीसिया को भी तैयार करें, और इतना भी नहीं, हमारे चारों ओर के लोगों को भी हम तैयार करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे सुनने वाले प्रियों से मैं कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी या हमारे परिवार की या संसार की परिस्थितियों को देखकर कम से कम हम मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु के पास आएं। मैं फिर से कहता हूं, और ज्यादा समय नहीं चलेगा। हम कोरोना के समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। शायद हो सकता है कोरोना समाप्त होने से पहले इससे भयंकर, इससे तीव्र और कोई वायरस आ जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में महामारी नहीं, महामारियां। ये तो केवल एक है। हो सकता है आने वाले दिनों में बैक्टीरिया से कई प्रकार के वायरस निकले। यस, हालेलुया। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, चारों ओर युद्ध, लड़ाई झगड़े, कौमी दंगे फसाद, आतंकवादी उग्रवादियों का हमला,
नक्सलवादियों के कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां भी देखो युद्ध ही युद्ध, लड़ाई ही लड़ाई, कहीं शांति नहीं है। आमीन। मैं बार बार कहता हूं, संसार के लोगों के लिए, अविश्वासियों के लिए यह मात्र एक घटना है, एकमात्र घटना है, लेकिन मेरे और आपके लिए वो आगमन की निशानी है। आमीन नहीं बोलेंगे? आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे और आपके लिए वो एक चेतावनी है, आगमन की निशानी है। आमीन। आमीन। सो केवल सांसारिक बातों के लिए नहीं, केवल शारीरिक बातों के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक बातों के लिए हम प्रभु के पास आए। यस, हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति सांसारिक और शारीरिक आशीषों के लिए प्रभु के पास आता है, वो जल्दी विश्वास से भी पीछे हट जाएगा। वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो ज्यादा दिन प्रभु में नहीं रहेगा, विश्वास में नहीं रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में हम एक दृष्टांत को देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 19 से 22 में इस प्रकार लिखा है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। ये कौन है? राज्य का वचन सुनता तो है लेकिन समझता नहीं। कहता है उसके मन में जो कुछ बोया गया उसे दुष्ट आकर छीन ले जाता है, छीन ले जाता है। झुक कर नहीं जाता है, लेकिन वो वचन को क्या करता है? छीन कर ले जाता है। सुनता तो है, इसलिए कई बार जब जब प्रभु ने चेलों को या लोगों से जब बातचीत की, अंत में वो कहते थे कि जो बातें तुमने सुनी है क्या समझी भी है, क्या तुमको समझ में भी आता है? प्रभु कहते हैं कि सावधान रहो कि तुम कैसे सुनते हो, किस प्रकार सुनते हो, क्या सुनते हो। लिखा है राज्य का वचन सुनकर जो नहीं समझता है उसके मन में जो कुछ बोया गया था दुष्ट आकर क्या कर लेता है? छीन ले जाता है। संभाल के रखिए, ये बीज है जिसमें जीवन है। लिखा है यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। मार्ग के किनारे बोया होगा। लेकिन दूसरे एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, लिखा है जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। यह भी सुनता तो है और तुरंत उसका रिएक्शन भी देता है। क्या है? आनंदित हो जाता है। लेकिन कौन सी जमीन है? पथरीली भूमि, मिट्टी और पत्थर मिक्स है। लिखा है सुनता है और सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। थोड़ा दिन, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ महीने, कुछ साल। लेकिन आगे लिखा है और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हेलो, यदि यह जीवित वचन आपके जीवन के अंदर उतरा है, नो डाउट क्लेश और उपद्रव होगा। ये आपके लिए एक परीक्षा का समय है। ये आपके लिए एक परीक्षा का समय है। हम कितने खरे उतरते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन के कारण जब क्लेश और उपद्रव होता है, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से हो, परिवार से हो या पड़ोस से हो, टेस्ट होता है। तीसरा, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है
कि वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा, स्तोत्रम स्तोत्रम संसार की चिंता, धन के धन का धोखा वचन को दबा देता है और फल नहीं लाता है। हालेलुया। ये 3 प्रकार के जमीन में से किस प्रकार की जमीन में वो वचन रूपी बीज बोया गया है? प्रेज़ गॉड। हम सुनते तो हैं, हो सकता है तुरंत हम उसका रिएक्शन भी दें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा प्रचार है, अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ। लेकिन जब वचन के कारण क्लेश या जब उपद्रव होता है, लिखा वो तुरंत ठोकर खाता है। झाड़ियों में बोया गया हुआ, ये भी सुनता है, तीनों सुनते हैं, इनकार कोई नहीं करता, सुनता सर। वचन को गिरने के लिए जगह जरूर देते हैं, लेकिन संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है। और लिखा है और वो फल नहीं लाता। हालेलुया। ये फल देने का समय है प्रियो। आमेन। लिखा है समय असमय तैयार रहें। एक बार की घटना है, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, लिखा उनको भूख लगी और उन्हें देखा दूर से कि एक अंजीर का वृक्ष है। लिखा बड़ी आशा के साथ गया, क्या पता उसमें फल हो। लेकिन जैसे ही वहां उस पेड़ के निकट पहुंचे, देखते हैं लिखा है, हालांकि फल का समय नहीं था। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर सृजनहार, क्या उसको मालूम नहीं है अब ये फल का समय नहीं है? लेकिन तो भी वो ये अपेक्षा रखता है कि काश एक फल। हालेलुया। प्रियो, ये फिल्टर करने का समय है। हालेलुया। परमेश्वर फिल्टर करने का समय है। हालेलुया। इस विश्वास में हम कितने खरे उतरते हैं। वचन कहता है तुम केवल मसीह पर विश्वास ना करो, लेकिन उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। आज हम किसको ढूंढ रहे हैं? आज हम किसको खोज रहे हैं? कुलुसी 3 अध्याय 1 और 2 इस प्रकार कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है, विराजमान है, विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैं केवल आपसे परमेश्वर के वचन को ही बोलना चाहता हूं, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन में अधिकार है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ओर से कुछ आपको बोलूं। मैं चाहता हूं कि जैसा वचन है वैसा ही वचन आप तक मैं पहुंचाऊं। प्रेज़ गॉड। आज हम किसको ढूंढ रहे हैं, किसको खोज रहे हैं? हालेलुया। किस विषय के लिए अधिक हम मांगते हैं? प्रेज़ गॉड। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर। प्रेज़ गॉड। प्रियो, एक बात को आपको निश्चय जानना है कि इस पृथ्वी पर हम परदेशी हैं, यात्री हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। 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 बारंबार परमेश्वर कहता है, बारंबार परमेश्वर का वचन कहता है, हम इस पृथ्वी पर कौन है? परदेशी हैं, यात्री हैं, मुसाफिर हैं। प्रेज़ गॉड।
इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन करते क्या हैं? किसको ढूंढते हैं? स्तोत्रम स्तोत्रम। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे? अधिकतर हमारी प्रार्थनाएं स्वयं केंद्रित होती हैं, या कहें तो स्तोत्रम। शारीरिक और सांसारिक विषयों के ऊपर ही हमारा प्रार्थना भी केंद्रित होता है। स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रभु का वचन क्या कहता है? उसके राज्य और धर्म की खोज करो। लेकिन आज उसके राज्य और धर्म की खोज को छोड़कर कुछ और ही ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 15:19 कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, अधिक अभागे हैं। इसी जीवन में, इस सांसारिक जीवन में मैं अपने जीवन को कैसे और अच्छा बनाऊं, बेहतर बनाऊं, आरामदायक बनाऊं, दूसरे देखें, तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें। हेलो, केवल इसी जीवन में आमीन। स्तोत्रम स्तोत्रम। शारीरिक और सांसारिक बातों से संबंधित आमीन। स्तोत्रम स्तोत्रम। केवल उन्हीं विषयों के लिए यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, आशा करते हैं। आमीन। स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रभु का दास भक्त इस प्रकार कहता है, प्रेरित कहता है, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, दुर्भाग्य। हेलो, केवल शारीरिक और सांसारिक आशीषों को देने के लिए ही हमारा प्रभु स्वर्ग छोड़कर यहां नहीं आया है। और मैं कहूं, केवल सांसारिक और शारीरिक आशीषों के लिए ही अगर आप प्रभु के पास आते हैं तो मैं कहता हूं आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सांसारिक और शारीरिक आशीष उन अविश्वासियों को भी मिलती हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। केवल शरीर की चंगाई के लिए ही प्रभु के पास आते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, स्तोत्रम। क्योंकि चंगाई तो आपको दवाई से भी मिल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, फिजियोथेरेपी है, नेचुरोपैथी है, बहुत है। बहुत से ऐसे मार्ग हैं जिसके द्वारा आप ठीक हो सकते हैं, चंगे हो सकते हैं, आपकी बीमारी का निवारण हो सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, अविश्वासी हैं, वो हमसे अधिक सांसारिक रूप से संपन्न हैं। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। धन में हो, दौलत में हो, घर में हो, गाड़ियों में हो, हर तरह से। हालेलुया। हेलो, हालेलुया। तो हम प्रभु के पास क्यों आए हैं? स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। एक बार पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु से कहा कि प्रभु देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? आज कई मसीह लोगों का यही सवाल है। हमने अपना पुराना विश्वास छोड़ा, पुराना जीवन शैली छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा है, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। हमें क्या मिलेगा? स्तोत्रम स्तोत्रम। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहूं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएंगे तो हो सकता है ये संसार की कोई भी आशीष आपको ना मिले, लेकिन हां, एक बात निश्चय है, अनंत जीवन वो जरूर आपको देगा। आमीन। क्योंकि केवल संसार की आशीषों को ही देने के लिए, केवल शारीरिक चंगाई को देने के लिए ही वो ये संसार में नहीं आया स्वर्ग छोड़कर। और मैं कहता हूं केवल उसी के लिए उसको आने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको, ये संसार को उद्धार और अनंत जीवन देने के लिए वो आया है। आमीन। आमीन। आमेन। आमीन। हम अंतिम दिनों की भी अंतिम घड़ी में जी रहे हैं प्रियो। आमीन। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों 2:21 में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि मसीह यीशु की। हालेलुया। स्तोत्रम
सब सब, स्तोत्र चाहे वो पादरी हो, विश्वासी हो, हर एक के अंदर स्वार्थ है। हालेलुया सब अपनी स्वार्थ की खोज में हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया कभी बिना कोई जरूरत के या डिमांड के क्या कभी प्रभु के पास हम गए हैं? जब भी जाएंगे बड़े लिस्ट के साथ, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। हालेलुया। हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, हम अपना काम निकलवाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या कभी प्रेम के साथ, बिना स्वार्थ के, बिना कोई डिमांड किए? लिखा है वो मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है कि हमें क्या चाहिए। मांगने से पहले ही वो जानता है। Praise God। अंत के दिनों की एक निशानी है, लिखा है अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, स्वार्थ प्रिय। Praise God। कलीसिया, मैं प्रभु के बच्चों से कहना चाहता हूं, इब्रानियों 2 अध्याय और 30 आयत में इस प्रकार हम देखते हैं, लिखा है तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? जो पाप का क्षमा हमें मिला, जो उद्धार हमें मिला, जो अनंत जीवन का निश्चय हमें मिला। हेलो, जो इस संसार के बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को, राजाओं को, धनवानों को नहीं मिला, वो हमें मिला है, मुझे मिला है, आपको मिला है। इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर आज मैं देखता हूं कलीसिया में परमेश्वर के बच्चों के अंदर अंदर एक निश्चिंतता है, एक लापरवाही, एक प्रकार का निश्चिंत चलेगा, देखा जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई असर ही नहीं हो रहा। प्रभु कहता है इतने बड़े उद्धार से हम निश्चिंत रहेंगे तो हम कैसे बच सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। जो उद्धार पाए हैं उन लोगों को वो लेने के लिए आ रहा है। और गहराई में बोलूं, हम बच्चे हैं, नो डाउट, लेकिन वो बच्चों को लेने के लिए नहीं आ रहा, वो दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हेलो, कौन है दुल्हन? Praise God। दुल्हन को ही तुरही का शब्द सुनाई देगा। हेलो, किसको? दुल्हन। तुरही का आवाज केवल दुल्हन को ही सुनाई देगा। क्या हमारा कान उस तुरही की आवाज को सुनने के लिए तैयार है? Praise God। इस सप्ताह की एक घटना मुझे याद आ रही है। मेरे भाई इमैनुअल का एक बेटा है जिसका नाम याशुआ है, और वो सुबह के समय अपनी बहनों के पास पढ़ने के लिए आता है। पढ़ते 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 हम भी बैठे थे, सब लोग बातें कर रहे हैं, सब लोग बिजी हैं कुछ विषय को लेकर, लेकिन बीच में ही उसके बेटे याशुआ ने उस बात को काट कर कहा कि मेरे पापा आ रहे हैं। ने बोला, भैया कहां तेरा पापा? नहीं, मेरे पापा आ रहे हैं। और बाद में हमने देखा कि बाहर गेट में खटखटाने की आवाज आ रही है। हम सब बैठे, एक ही जगह में बैठे हैं, हमारा पूरा परिवार, लेकिन हम में से किसी को भी उसके पिता की गाड़ी का आवाज सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसको मालूम है मेरे पिता की गाड़ी का आवाज कैसा होगा।
ये खटखटाने का जो आवाज है मेरे पिता का है। हालेलुया। हम भी वहीं पर बैठे, हमें सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसके बेटे को सुनाई दिया है। प्रियो, दुल्हन को ही उसके तुरही का आवाज सुनाई देगा, लेकिन क्या हम तैयार हैं? उसने हमें पवित्र बुलाहट से, स्वर्गीय बुलाहट से और उच्च बुलाहट से उसने हमें बुलाया है। हालेलुया। कि हम तैयार हैं उस बुलाहट को, उस नेवता को देने के लिए, निमंत्रण को देने के लिए स्वर्ग से आया है। इसलिए कहते हैं स्वर्गीय बुलाहट, स्वर्ग जाने के लिए बुलाहट है, उच्च बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है। हमारे पूर्वजों के बारे में लिखा है इब्रानियों 11:13 में कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर कौन हैं? परदेशी और बाहरी हैं। Praise God। मान लिया। जो प्रतिज्ञा की वस्तुएं उन्होंने हालांकि पाई नहीं, लेकिन दूर से देखे और आनंदित हो गए और मान लिया कि हम कौन हैं? हम परदेशी हैं, यात्री हैं, बाहरी हैं, एलियंस हैं। हालेलुया। पतरस भी इसी प्रकार कहता है। पहला पतरस 1:16 इस प्रकार हम देखते हैं, पतरस कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। Praise God। उसी पहला पतरस 2:11 में पतरस कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर है। एक संसार की अभिलाषाएं हैं, एक शरीर की अभिलाषाएं हैं जो हमारी आत्मा से युद्ध करती हैं लगातार। हम सब एक आत्मिक युद्ध में हैं। कैसा भी हो, उस राज्य में नहीं जाना है। कैसा भी हो, उसका प्रयास क्या है कि उसके राज्य में हमें प्रवेश नहीं करना है। इसलिए वो सांसारिक अभिलाषाएं क्या करती हैं? हमारी आत्मा से युद्ध करती है। लिखा है बचे रहो। Praise God। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकी 2:12 में कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हमारा चाल चलन, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा दृष्टिकोण, हमारा जीवन शैली, हमारी बोली, हमारी क्रिया, हमारा चाल चलन, लिखा है परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। क्या हम तैयार हैं? आज सच कहूं, पौलुस के समान आज मेरे अंदर भी एक डर है। कलीसिया, आज मेरे अंदर भी एक डर है। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी और उसका 11:2 और 3 में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। ईश्वरीय धुन, कैसा धुन? ईश्वरीय धुन, एक प्रकार का पागलपन बोल सकते हैं। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। यानी जिस प्रकार एक लड़के और लड़की के बारे में शादी की बात लगाते हैं, वैसे पौलुस कहता है एक ही पुरुष से, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है।
क्या है वो? कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। स्तोत्रम स्तोत्रम ये हम परमेश्वर के दासों का एक बोझ है, एक दर्द है, और इतना भी नहीं, एक डर भी है। वो कहता है मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं कि कैसा भी हो ये रिश्ता हो जाए, स्तोत्रम स्तोत्रम कैसा भी हो, स्तोत्रम कैसा भी हो। उस मसीह के साथ जो बात लगाई है ना मैंने, स्तोत्र हालेलुया कैसा भी हो, पवित्र कुंवारी की नाई उस मसीह को बस मैं सौंप दूं, आमीन आमीन हालेलुया काफी है। हालेलुया हालेलुया तीसरे पद में पौलुस कहता है परंतु मैं डरता हूं। स्तोत्र एक डर है, आज वही डर मुझे सता रहा है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, बरगलाया, धोखा दिया, अपने झूठ में फंसाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। भ्रष्ट, वो पवित्र कुंवारी कहीं भ्रष्ट न हो जाए, कहीं उसका कन्नित्व जो है, कहीं जो उसका जो कुंवारापन है, कहीं शैतान अपनी चतुराई से बहला के फुसला के उसको कहीं भ्रष्ट न कर दे। स्तोत्रम स्तोत्रम हेलो, हालेलुया स्तोत्रम सावधान रहे कलीसिया। स्तोत्रम मंडली स्तोत्रम कई बार मेरे मन में डर आता है, प्रभु 20 साल से मैं तेरी सेवा में हूं, और ये 20 साल से जो सेवा मैंने किया है, जिन आत्माओं को प्रभु मैं तेरे पास लेके आया हूं, प्रभु कहीं नाश न हो जाए, कहीं वो विश्वास से पीछे न हट जाए। लिखा है देमास ये संसार को प्रिय जानकर वो कहता है मुझे छोड़कर चला गया। प्रेरितों में हम देखते हैं जहां जहां पौलुस का नाम आता है वहां वहां बरनबास का भी नाम आता है। हालांकि पहले तो बरनबास का नाम आता, उसके बाद पौलुस का नाम आता है। उसके बारे में भी लिखा है बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। सचमुच प्रियो, एक डर मुझे सता रहा है, एक प्रकार की बेचैनी मेरे अंदर है कि प्रभु तेरी कलीसिया को पवित्र कुंवारी की समान मैं तेरे हाथों में सौंपूं, कि वो दुष्ट शैतान, बहलाने वाला, बरगलाने वाला, भरमाने वाला, लिखा है अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्माओं के लोग वश में हो जाएंगे। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। लिखा है हो सके तो वो चुने हुए लोगों को भी क्या कर देगा, भटका देगा। लिखा है जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, आज शैतान बड़े तेज के साथ, क्रोध के साथ उतर आया है, किसको फाड़ो, किसको नाश करूं, किसको विश्वास से पीछे हटाऊं, पीछे खींचूं, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर ने इस बगीचे के अंदर जीवन का वृक्ष लगाया है। वो खाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा वो, लेकिन कौन सा, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। Praise God। शुरुआत से आज तक वैसा ही है। कलीसिया, कहीं हम भ्रष्ट ना हो जाएं, शैतान हमें भरमाने या बरगलाने या बहकाने ना पाए। आमीन हालेलुया Praise God। इफिसियों में पौलुस इस प्रकार कहते हैं 5:27 में कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। कैसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया।
तेजस्वी कलीसिया बनाकर कहां पर खड़ी करे? अपने पास खड़ी करे, अपने बगल में, अपने बाजू में। और कैसी, किस प्रकार की कलीसिया, किस प्रकार की दुल्हन, किस प्रकार की कुंवारी? जिसमें न कलंक हो, जिसमें न झुर्री हो, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ प्रियो, एक ऐसी कलीसिया के रूप में वो भी बनाना चाहता है। हालेलुया, इसी के लिए ये उपदेश है। हालेलुया। हालेलुया, वचन कहता है इफिसी 4:12 में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हम पवित्र तो हैं, उसके लहू से हमें उसने में शुद्ध किया है और पवित्र भी किया है, धर्मी भी ठहराया है। लेकिन बात वहीं पर समाप्त नहीं होती, एक और स्टेप है जिसको कहते हैं सिद्धता। जिस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा उसके अंतिम समय में, आमीन, हालेलुया, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज गॉड। इब्रानी 3:7 कहता है, सो जरा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। आमीन, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु संसार के ज्ञान के द्वारा हमें बहकाने ना पाए। यशायाह 47:10 में इस प्रकार हम देखते हैं कि तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। हेलो, तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूं और मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं। यशायाह 47:10। किसने बहकाया? बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया है। कलीसिया, हे नौजवान, संसार का ज्ञान, संसार की बुद्धि, संसार का टेक्नोलॉजी तुझे बहकाने ना पाए, तुझे भरमाने ना पाए। ये उसकी चतुराई है, ये उसकी चालाकी है कि कैसे भी हो हमें भ्रष्ट करना है। बहला के, फुसला के, होता है ना, छोटे बच्चों को चॉकलेट देकर, एक मिठाई देकर। प्रेज गॉड। लिखा है हमारा मन हमें धोखा न दे, क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। मत्ती 24:4 में प्रभु कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। प्रभु के वचन को पढ़े प्रियो, प्रभु के वचनों को पढ़े, घुटने में पढ़े, आंसू के साथ पढ़े, खड़े होकर पढ़े, बैठ के पढ़े। कोई आपको धोखा देने ना पाए। संसार की और शारीरिक आशीषों के नाम को लेकर उस बात का लोभ और लालच देकर कोई आपको भरमाने ना पाए। हेलो, हालेलुया, पहला यूहन्ना 3:7 में यूहन्ना कहता है, हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, दूसरा पत्रस 3:3 और 4 में पत्रस कहता है, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अपनी ही अभिलाषा, अपनी मन मर्जी। मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, बस। और वो क्या कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? ये किसके बारे में लिखा है? अविश्वासी? नो, एक विश्वासी के बारे में लिखा है, क्योंकि उसी को मालूम है उसका आगमन निकट है, वो आने वाला है। और ये क्या कहेंगे? ये भी विश्वासी है, ये भी चर्च में जाने वाला है। वो क्या कहेंगे कि उसकी आने की प्रतिज्ञा कहां गई?
क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। हेलो, हालेलुया। या विश्वासी के बारे में नहीं है, विश्वासी के बारे में आज कलीसिया पूछ रही है, कलीसिया के लोग पूछ रहे हैं, नौजवान पूछ रहे हैं, उसकी आने की प्रतिज्ञा किधर? स्तोत्र। यदि अभी भी हम नहीं सुधरे, हालेलुया। यदि अभी भी हमने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, हालेलुया। स्तोत्र। लिखा है निश्चिंत रहने के कारण मूड नाश हो जाता है। लिखा है वो जल भी गया तो भी नहीं चेता। कम से कम अपनी परिस्थिति को देखकर, कम से कम हे नौजवान अपनी परिस्थिति को देखकर, अपने परिवार की परिस्थिति को देखकर, कम से कम संसार में होने वाली परिस्थितियों और घटनाओं को देखकर पश्चाताप करके प्रभु के पास आए। स्तोत्र। 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 हालेलुया। आमीन। एक बार वो उद्धारकर्ता के रूप में आया है, दोबारा वो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं लेकिन न्याय करने वाले परमेश्वर के रूप में आ रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। Praise God। उसने तुझे उद्धार इसलिए दिया ताकि तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, ना कि उद्धार पाकर इस संसार की मोह माया, लोभ लालच और सब प्रकार के विलासों में फंसकर नरक में जाने के लिए नहीं है। Praise God। हालेलुया। पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस से इस प्रकार कहता है, पहला तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा, मैं जो रेफरेंस बोलता हूं प्लीज आप बाइबल खोलकर आप भी पढ़िए। लिखा है बिरिया के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक अच्छे थे, भले थे। कारण क्या है कि जिन बातों का पौलुस प्रचार करता था वे घर में जाके ढूंढते थे कि वो वैसा है या नहीं। जो रेफरेंस में बोलता हूं या तो आप नोट करें या तो आप बाइबल खोलकर उस समय पढ़ें। स्तोत्र। अंधा विश्वास न करें, देखें और विश्वास करें। पहला तीमुथियुस 4:1 में पौलुस कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, स्पष्टता से, बिना शक बिना संदेह, कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये लोग कौन है? ये लोग उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, मन फिराए हुए विश्वासी हैं। अन्य जाति के लिए, जिसने प्रभु का नाम नहीं सुना, जिसने उद्धार नहीं पाया, उसके लिए तो फिर भी एक बहाना है, लेकिन तुझे और मुझे कोई बहाना नहीं है। लिखा है आने वाले समयों में, पौलुस चेतावनी के रूप में तीमुथियुस से कहता है, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, इन दिनों में YouTube में भरा पड़ा है। सावधान रहें कि जो YouTube में आप प्रचार सुनते हैं या देखते हैं, स्तोत्र। 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 वो प्रचार क्या आपको परमेश्वर के नजदीक निकट ले जाता है? क्या वो प्रचार आपकी जिंदगी में मन फिराव को ले आता है, स्तोत्र। या शारीरिक और सांसारिक बातों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित करता है या लालायित करता है? यदि वो प्रचार आपको केवल शारीरिक और सांसारिक बातों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, आप उस प्रचार को वहीं पर रोक दें। स्तोत्र। हालेलुया। स्तोत्र। स्तोत्र। पृथ्वी की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों को ढूंढने के लिए उसने हमें बुलाया है। आमीन। हालेलुया। उसके राज्य और धार्मिकता को खोजने के लिए उसने हमें बुलाया है। बाकी जो चाहिए समय समय पर वो हमें देने के लिए वो विश्वास योग्य है। आमीन। वो बंधा हुआ है क्योंकि हम बच्चे हैं, भिखारी नहीं, उसके बच्चे हैं। सो वो बाप जो है उस बच्चे को जो मांगता है, आमीन। अंडे के बदले सांप या बिच्छू या पत्थर नहीं देगा। स्तोत्र। वो मांगने से पहले जानता है। स्तोत्र। हमारी अति को नहीं लेकिन हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो बंधा हुआ है। यस, भरमाने वाली आत्माओं
और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। कलीसिया, सावधान रहें। व्यक्तिगत रूप से प्रभु को ढूंढें, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के वचनों को पढ़ें, मनन करें, अध्ययन करें। पतरस कहता है, पहला पतरस 4:7, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया। लूका 21:34-36 में लिखा है, इसलिए सावधान रहो। ये हमारे लिए चेतावनी है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। और प्रभु कहते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम्हें आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। लेकिन जैसे पौलुस कहता है ना, मुझे डर है, मुझे भी डर है। हालेलुया। कारण क्या है? इब्रानियों 4:6 में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी भी हो चुके हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसलिए हम डरते हैं कि प्रभु एक भी आत्मा नाश ना हो, एक भी आत्मा विश्वास से पीछे ना हटे। हालेलुया। मैं कई लोगों को जानता हूं, विश्वास से पीछे हटे हुए कई लोगों के बारे में जानता हूं। 100 में से एक भी आना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अविश्वास से विश्वास में आना आसान है, लेकिन एक बार विश्वास में आकर अविश्वास में चले गए, फिर से उसको वापस विश्वास में ले आना, मैं नहीं, प्रभु का वचन कहता है, फिर से उनको नया बनाना अनहोना है, इम्पॉसिबल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, मैं आपके मन को प्रभु की ओर निकट ले आना चाहता हूं। पतरस कहता है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। अपनी स्थिरता, आज जो विश्वास में है, आज जो आप उद्धार में हैं, कहीं उन अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, वो एक चुंगल है, वो एक जाल है, वो फंसाने वाला एक कांटा है। लिखा है, कहीं अपनी स्थिरता को हाथ से खो न दो। Praise God. हालेलुया। नूह के दिन के समान ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा करके प्रभु कहता है। उस समय तक लोग क्या करते थे? जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, लिखा है, लोग उस दिन तक खाते थे, पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी। यस, हालेलुया। और इतना भी नहीं, जैसे लूत के दिन में हुआ था, लिखा, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते। हेलो। लेकिन अचानक, प्रेज गॉड, लिखा है, मनुष्य के पुत्र का प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा।
घर बन रहा होगा, नौकरियां चल रही होंगी, बिजनेस चल रहा होगा, शादियां हो रही होंगी। जैसे नॉर्मली जैसे संसार चलता है वैसे ही सब कुछ रेगुलर, सब कुछ वैसा ही चलता होगा। लेकिन अचानक प्रेज़ गॉड, क्योंकि लिखा है उस दिन के बारे में प्रभु को भी नहीं मालूम सिवाय पिता के। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। यशाया 22 का 12 और 13 दो वचनों को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं प्रियो। लिखा है यशाया 22 का 12 और 13, उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुंडाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा गया कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात किया जा रहा है, भेड़ बकरियों वध किया जा रहा है, मांस खाया जा रहा है, दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए क्योंकि कल तो मरना है। उनको भी मालूम है कल तो मरना ही है। हेलो, सबको मालूम है कल तो मरना ही है। लेकिन मरने के बाद एक न्याय भी है। इब्रानियों 9 का 27 और 28 में इस प्रकार लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हालेलुया। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो कलीसिया, जो दुल्हन उसकी बाट जोती है, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार वह बिना पाप के दिखाई देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मृत्यु निश्चित है, 60 साल 70 साल 80 साल, बस उसके बाद पूरा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद गारंटी पूरी। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु निश्चित है। सब लोग कहते हैं सबको मरना है, लेकिन प्रभु का वचन हमें ये चेतावनी देता है, मृत्यु से जीवन समाप्त नहीं होता, लेकिन मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन की शुरुआत होती है। या तो अनंत जीवन या अनंत नरक। हेलो, मुझे और आपको, हम हर एक को उसके न्यायासन के सामने खड़ा होना होगा। हालेलुया। वचन कहता है हमारे एक एक शब्दों का न्याय, हमारे विचारों का न्याय, हमारे क्रिया का न्याय। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। या तो हमारी मृत्यु या उसका आगमन, दोनों में कोई भी पहले आ सकता है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। वो बादलों में जल्द आ रहा है। मैं फिर से कहता हूं, हम अंतिम समय के भी अंतिम घड़ी में आ चुके हैं। एक और अच्छा दिन हमारे लिए संसार में नहीं है प्रियो। उसके आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वो आखिरी लाइन हम गाएंगे, आ भी जा, आता है। कमान, अभी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। सच्चाई से, ईमानदारी से कहें, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा,
कहता है, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। तो तैयार हो जा मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन। आता हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। आता हूँ, आता हूँ, आता। सारी परिस्थितियां कहती हैं, आता है, आता है, आता है, आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता तेरे प्यार के लिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह, तेरे उद्धार दिए हुए अनंत जीवन के लिए। धन्यवाद सहायक पवित्र आत्मा तेरी संगति और तेरे सहभागिता के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें वो स्वर्गीय बुलाहट से, उच्च बुलाहट से और पवित्र बुलाहट से तूने में बुलाया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोई भी योग्यता ना होने पर भी। हाँ खुदा, जैसा तेरा वचन कहता है, तूने संसार के बुद्धिमानों को, ज्ञानियों को, धनवानों को नहीं, लेकिन हम तुच्छ लोगों को जो है भी नहीं, जो मूर्ख हैं, जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, जिनके पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तूने हमें चुना है प्रभु। हम दीन और दरिद्र लोगों को तूने चुना है खुदा। कहीं तेरे राज्य से वंचित न रहे प्रभु। अंधकार की दुष्ट शक्तियां खुदा तेरी कलीसिया को, हम तेरे बच्चों को भरमाने ना पाए, भटकाने ना पाए, बरगलाने ना पाए, वो अनंत जीवन से प्रभु ने वंचित रखने ना पाए। हर एक तेरे बच्चों को, तेरी कलीसिया को तेरे आगमन के लिए तैयार कर। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद एक न्याय भी है करके एक एक तेरे बच्चों के हृदयों को, मनों को, दिलों को, आंखों को खोल दे स्वामी। एक एक की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं, तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं। अपने आप को पवित्रता के साथ श्रृंगार करते हुए, सजाते हुए, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, कलंक रहित, दाग रहित, झुर्री रहित, एक पवित्र कुंवारी कलीसिया के समान, दुल्हन के समान तेरे इंतजार करने के लिए सहायता कर। वैसा ही करने के लिए धन्यवाद। हर दिन तेरे अनुग्रह में, तेरी उपस्थिति में हमारे को चला। सुनने वाले, ये प्रोग्राम को देखने वाले एक एक तेरे बच्चों को आशीष दे, अनुग्रह कर, अनुग्रह में बड़ा बलवंत कर, अनंत में तो हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। May God bless you। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे।